अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ सबकी फेवरेट टी टाइम स्नैक के लिए परफेक्ट रेसिपी है नमक पारों की। बहुत खाने में मज़ेदार बनते हैं और बनाना बहुत आसान है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कितने क्रिस्पी ये बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल खस्ता बने हैं। तो ऐसे ही खस्ता नमक पारे बनाने के लिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ मिक्सिंग बोल के अंदर देखिए, सबसे पहले मैंने डाल दिया है 1 कप मैदा। और इसको जो है ना आप आटे में भी बना सकते हैं। और इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए, खस्ता बनाने के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब चावल का आटा डाला है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे इसमें नमक और आधा चम्मच ही जाएगी इसमें अजवाइन। अजवाइन को हाथों के बीच में थोड़ा सा मसल के क्रश करके डालेगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अजवाइन का। और अजवाइन की वजह से जो फ्राइड खाने होते हैं ना, वो पेट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती, गैस वगैरह नहीं बनती है। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने पहले अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है, विस्कर की हेल्प से या फिर फोक की हेल्प से आप मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम घी। घी देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया था 3 टेबलस्पून और घी को मैंने थोड़ा गर्म करके डाला है। इस तरीके से घी जो है ना, मैदा या आटा आप जो भी इस्तेमाल करें ना, उसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये कि ना घी से थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब आपने घी को ना सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और इसको जो ना 2 से 3 मिनट दीजिएगा इसको मिक्स करने में, ताकि घी जो है ना मैदे में या आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब आप इसको हाथ में इस तरीके से देखिए बांधेंगे ना, तो इसकी एक ना मुट्ठी सी बन जानी चाहिए, अच्छी सी इसकी बॉल बन जानी चाहिए, जो कि आप हाथ से दबाएंगे तो ये टूट भी जाएगी। इसके बाद इसमें आपने पानी डालना है। पानी भी आपने 1/3 कप के करीब लेना है, आधी कप से थोड़ा कम पानी लेना है। और थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स कीजिएगा, क्योंकि आटे की क्वालिटी पे भी फ़र्क होता है कि थोड़ा सा कभी 1 टेबलस्पून पानी ज़्यादा लग जाता है या कम लग जाता है। मैंने यहाँ पे पूरा 1/3 कप के करीब पानी इस्तेमाल किया था। और ये अच्छा सा मैंने ना थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड डो बना के तैयार किया था। बहुत ज़्यादा ये अपने आटे को ना ज़्यादा मसलना नहीं है, ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस सारा आटा अच्छे से इकट्ठा हो गया है। इसके बाद आपने हल्का सा घी जो है ना इसके ऊपर लगा देना है, ताकि आटा सूखे नहीं। और इसको ढक के जो है ना अब हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके थे मैदा को रेस्ट करते हुए। और रेस्ट करने की वजह से ना आटा जो है ना, मैदा थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, ढल जाती है। इसको आप बस 1 मिनट के लिए दोबारा से मसल लीजिएगा, फिर ये अच्छे से चिकना से देखिए बॉल बन जाएगी। अब इसको हम बेल लेंगे। तो रोलिंग बोर्ड पे आपने बहुत हल्का सा मैदा लगाना है, हल्का से या तो आटा लगा लीजिए, इससे जो है ना ये चिपकेगा नहीं और ये ईजिली बिल जाएगा। और हमने क्योंकि ये नमक पारे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने होते हैं, तो ये मैं पूरा जो है ना एक पूरा आटा जो है ना एक ही बार में बेल रही हूँ। और हल्के हाथ से आप इसको बेल लीजिए। और जितना मोटा आपने रखना है नमक पारा, उस हिसाब से आप इसको बेलिएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मोटे जैसे शक्कर पारे होते हैं ना, उतने मोटे नहीं बेले जाते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से पूरा आटा बेल लिया है। और देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस सिखाती हूँ, तकरीबन आधे सेंटीमीटर के करीब जो है, ये देखिए। इसके बाद इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप इसको लंबे शेप में कट करना चाहते हैं या फिर छोटे स्क्वायर पीसेस में। मैंने आज जो है ना छोटे स्क्वायर पीसेस में इसको कट किया था। तो पहले एक साइड से सारी कट्स लगा दी मैंने, उसके बाद इसको थोड़ा सा घुमा के पटले को मैंने इसके जो है ना दूसरी तरफ से भी कट्स लगा दिए। देखें तो ये प्यारे से छोटे छोटे पीसेस बन के तैयार हो गए। ये देखने में तो क्यूट लगते ही हैं, खाने में भी बहुत मज़ा आता है छोटे छोटे पीसेस को। अब इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए आपने तेल का टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है। आपने हल्की आंच पे तेल को गर्म करना है। और जब एक छोटा सा पीस डाल के देखिएगा आटे का, और वो हल्के हल्के ऊपर आ रहा है, बबल्स बन रहे हैं, तो मतलब है कि टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। एकदम से आटा ऊपर आ जा रहा है तो मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, और आपने गैस को फिर 2 से 3 मिनट के लिए बंद कर देना है। तो मैंने ये जो है ना पूरा बैच एक ही बार में, कढ़ाई मेरी बड़ी थी तो इसके अंदर सारे नमक पारे जो है ना एक ही बार में आ गए। नमक पारे डालने के बाद ना आपने फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना है, जब तक कि सारे पीसेस तेल के ऊपर सरफेस पे ना आ जाएं, तब तक आप इसमें चम्मच मत चलाइएगा। और जब ये देखिए इस तरीके से सब सरफेस पे आ गए हैं पीसेस, फिर आपने हल्के हाथ से इसके साइड चेंज कर देने हैं। ध्यान ये रखना है कि आपने मुस्तकिल फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे, थोड़ा जल्दबाजी करेंगे, तो क्या होगा ना कि नमक पारों का कलर ऊपर से तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे। और फिर ये ठंडे होने के बाद थोड़े सॉगी हो जाएंगे, वो क्रिस्पीनेस इसमें नहीं आएगी। एक बैच को फ्राई होने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे। तो आपने बस बीच बीच में इसको जो है ना एक बार हल्के हाथ से पलट देना है, साइड्स इसके चेंज कर देना है। और बीच के टाइम में ना आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, इसको मुस्तकिल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूँ। और आज का स्पेशल थैंक्स जाता है राम फ्रॉम हैदराबाद, मरियम बिंद्रा फ्रॉम ढाका, सुल्तान जाबरी फ्रॉम तेलंगाना हैदराबाद। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके थे, और आप ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट कलर आ चुका है नमक पारों पे।
और देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं और वाकई खाने में भी बहुत मज़े के थे और बहुत खस्ता बन के तैयार हुए थे। तो इसको निकालने के लिए ना आपने पहले इसको एक स्पाइडर नेट में या फिर छन्नी में निकाल लेना है, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो निकल जाएगा। और ये आवाज़ सुनना, माशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितने खस्ता बने हैं। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। शाम की चाय के साथ परफेक्ट स्नैक है ये।